आपको मेरी तरह देरी से सिस्टम में आने का अफसोस ना करना पड़े। दोस्तों, कई सालों तक है ना मेरा रिसीव मोड ऑफ था और मुझे पता ही नहीं था, इस बात का एहसास ही नहीं था। 2001 से 2023 तक सैकड़ों प्रोग्रामों में मैं गया, हर एनिवर्सरी फंक्शन में लगभग मैं गया हूँ, कई सेलिब्रेशन, कई स्टेकेशन, सब कुछ अटेंड किया, पर बात भेजे में नहीं घुसी क्योंकि रिसीव मोड ऑफ था मेरा। समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे फोटोग्राफर श्री नवीन भैया जो 2006 से 2023 तक इस आरसीएम में हर बदलती हुई तकदीर की तस्वीर इन्होंने अपने कैमरे से ली है, पर बात अभी तक समझ नहीं आई क्योंकि रिसीव मोड तो ऑफ है। तो आज से अभी से अपना रिसीव मोड ऑन कर लेना, नहीं तो इस मंच से कही गई कोई भी बात आपको कोई फायदा पहुंचा ही नहीं सकती। इतने सालों तक मैं इस भ्रम में जीता रहा कि मुझे सब पता है, पर जब दिमाग के ताले खुले तो वाकई में अफसोस हुआ कि यार किस गलतफहमी में जी रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि पैसा आना चाहिए ना, बस क्या फर्क पड़ता है चाहे वो नेटवर्क से आए या बिजनेस करके आए, जो कि मुझे आ भी रहा था मेरे बिजनेस से। पर जब मैं पीछे मुड़कर के देखता हूँ तो इतने सालों में कुछ तो मेरा टर्नओवर बढ़ा था, कुछ मेरी इनकम बढ़ी थी, कुछ मेरी पहचान बढ़ी थी और कुछ मेरी नॉलेज बढ़ी थी, सिर्फ टेक्सटाइल के फील्ड की नॉलेज, है ना। पर जब मैं श्री मुकेश कोठारी सर, श्री प्रहलाद राय सर की तरफ देखता हूँ जो कि मेरी ही तरह भिलवाड़ा शहर से हैं और इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले वो भी एक टेक्सटाइल फर्म में जॉब किया करते थे, और आज अगर उनके इतिहास के पन्नों को उठाकर देखा जाए तो मुझसे कई गुना ज्यादा उनका टर्नओवर है, मुझसे कई गुना ज्यादा उनकी इनकम है, मुझसे कई गुना ज्यादा उनकी पहचान है और मुझसे कई गुना ज्यादा उनकी नॉलेज है। आज अपने नॉलेज के दम पर वो पूरे हिंदुस्तान में कई लोगों की तकदीर को बदल रहे हैं। और इन सबके लिए उन्हें मेरी तरह कोई ऑफिस नहीं खोलना पड़ा, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ी, कोई स्टाफ नहीं रखना पड़ा, कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़े, कोई गवर्नमेंट कंप्लायंसेस नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं, टोटल फ्रीडम। मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक घने की तरह काम कर रहा था और वो टोटल फ्रीडम में मुझसे कई गुना आगे बढ़ चुके थे। इस बात का अफसोस है मुझे। ये पावर है सही समय पर निर्णय लेने की, कि उन्होंने सही समय पर एक निर्णय लिया, इसलिए आज वो इस मुकाम पर है। इसलिए मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अपना निर्णय नहीं बनाया है तो आज नहीं तो कल इस सिस्टम में तो आना ही होगा। फिर पछता के क्यों आना है? खुशी से आओ, टेक योर डिसीजन, टेक योर चार्ज, यू आर द यूथ। मुझे ऐसा लगता था कि जब आप में से कई साथी होंगे ना जिनकी फैमिली में से कोई ना कोई इस सिस्टम में जरूर काम कर रहा होगा, चाहे वो पिताजी होंगे, बड़े भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, अंकल होंगे, कोई भी, उन्हें देख करके घबराहट सी तो होती है ना। मुझे तो होती है मेरे पिता को देख करके कि यार इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, इतना काम तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं तो स्टेज पे खड़ा होकर बोल ही नहीं सकता, मुझे में वो ऊर्जा नहीं है, वो बात नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। इसके लिए तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। खुद की सक्सेस से बहाने करता रहा इस घबराहट में। पर मैंने एक इंग्लिश ऑथर हुए हैं डगलस मकहार्थी, जिनकी एक बात तो मैंने पढ़ा कि केवल उम्र से जवान होना नहीं है दोस्तों, ये सोच से जवान होना कहलाता है। युवा कोई उम्र नहीं है, युवा एक अवस्था है। और जब ये बात मुझे समझ में आई तो मुझे समझ आ गया कि मेरे पिताजी ये सब आसानी से इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वो उम्र से भले ही बड़े थे पर सोच से जवान थे, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि उम्र से जवान था पर सोच से बूढ़ा। आप लोग अपने आप को चेक कर लेना कि क्या केवल उम्र से जवान हो या सोच से भी जवान हो।
कल मैं जब ट्रैवल करके यहाँ तक आया, दिल्ली तक बाय रोड ट्रैवल करके आया, तो पहले हम आया करते थे तो 4 लेन से आया करते थे, जिसमें लगभग 4-5 घंटे का समय दिल्ली आने में लगता था। पर अभी जो भला हो मोदी सरकार का, दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे जो उन्होंने बनाया, तो मात्र 2 घंटे में मैं जयपुर से दिल्ली पहुंच गया। घबराइए मत दोस्तों, घबराहट मत कीजिए जिंदगी में, क्योंकि हमारे सिस्टम के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। पहले जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था और इतने हाई स्पीड इंजन अवेलेबल नहीं थे, इसलिए 5 घंटे लगते थे, इसलिए हमारे डायमंड को 20-20 साल लगे हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से डेवलप है और हाई इंजन स्पीड भी इस बिजनेस में आ चुके हैं। तो जो मुकाम इस बिजनेस में 20 साल में हासिल किया है, वो मुकाम हम अगले 10 साल में हासिल करके दिखाएंगे। Being the youth, we are the future of the system and we have the power कि हम अपनी क्रिएटिविटी से, अपने नॉलेज से इस बिजनेस को उस ऊंचाई पर ले जाएं जिसका सपना हमारे पेरेंट्स ने देखा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।